नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ज्योग्राफी मैप सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन। जैसे आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ रहती है वो शॉर्ट रहती है और फटाफट रिवीजन के लिए रहती है कि क्विक रिवीजन हो जाए कि कहाँ क्या क्या जनरल फैक्ट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको सारी जानकारी विस्तार से बताते हुए मैं आपको बताता हूँ कि पहला आएगा क्या क्या अपन पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी, फैक्ट्स और हाइलाइट्स पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के महत्वपूर्ण जो आते हैं। इससे आपसे बता चाहूँगा, ये हमारा है प्यारा भारत। भारत के बीच में है, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों मेन दो पहाड़ी हैं जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज या विंध्या रेंज। ये है मध्य प्रदेश के साउथ में पड़ता है सतपुड़ा, और थोड़े ऊपर या फिर पैरेलल में कहे तो विंध्या रेंज आती है। विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे जो सतपुड़ा रेंज है वो साउथ में है मध्य प्रदेश में, तो वैसे वो 2 से 3 भाग में बटी हुई है। सलंग पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल रेंज है सीधी की सीधी, बट वो 3 से 4 भागों में बटी रहती है, रेंजेस कहते हैं इसलिए। और विंध्याचल रेंज भी इसी प्रकार की बनी हुई है। आगे विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि ये मैप है। सबसे पहले आपको सतपुड़ा के बारे में बता देता हूँ। जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश, मेनली जो मैक्सिमम पार्ट है सतपुड़ा और विंध्याचल का वो मध्य प्रदेश में ही आता है। फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लेंथ है इसकी अप्रॉक्स 900 किलोमीटर है। किसकी? सतपुड़ा रेंज की, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। ठीक है। और ये है मेन 4 राज्यों से या 4 राज्यों में विस्तार है: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। और विंध्याचल रेंज भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे बटी हुई है, और देखा जा सकता है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी या मिडिल उत्तरी भाग में पाया जाता है। अब आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 से 4 भागों में बटी हुई, मेनली 3 बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पश्चिम से, वेस्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेस्ट का पहला भाग कहलाता है राजपीपला हिल्स, दूसरा कहलाता है महादेव और तीसरा भाग कहलाता है मैकाला। इनका क्या महत्व है, तीनों की क्या जो ऊंची शिखर है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो सतपुड़ा रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। कौन सी है? धूपगढ़ की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और वो किस भाग में आती है? महादेव। कहाँ से? महादेव। और इसका विस्तार है खंडवा से सिवनी तक। ठीक है। जैसे जो पचमढ़ी है अपना हिल स्टेशन है, उसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, वो भी इसी भाग में आता है। अब मैं आपको पश्चिम भाग बताता हूँ, राजपीपला हिल्स। राजपीपला में सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी, जिसकी हाइट है 1512 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1512 मीटर। और असीरगढ़ का किला भी इसी रेंज में आता है। अब आते हैं पूर्वी भाग में, जिसको ईस्ट भाग कहा जाता है। मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची है अमरकंटक, और जैसे आपको पता होगा अमरकंटक इसी रेंज से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, जीवन रेखा कहते हैं, नर्मदा नदी, वो भी यहीं से उत्पन्न हुई है। ठीक है। अब आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो हो गया पूरा सतपुड़ा रेंज के बारे में। फिर से रिवाइज कराते। राजपीपला सब सर्वोच्च ऊंची चोटी चूलगिरी, महादेव सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची भी है, और मैकाल की है अमरकंटक। ठीक है। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है उसको 3 भागों में देखा जाता है। विंध्याचल भांडेर कहो या भारनेर, जैसा प्रोनाउंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही नाम मिलते हैं, और कैमूर। ठीक है। पूरी रेंज जो है विंध्याचल है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना। सद्भावना भी कहते हैं, और दूसरा नाम है गुडविल। सद्भावना और गुडविल, इसकी हाइट है लगभग 752 मीटर, 752 मीटर, जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ती है। अब आपको बताना देना चाहता हूँ कि इस पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से मेन व्यूज़ आते हैं, कौन कौन से मेन जगह पड़ती है। जैसे अपन पश्चिम से चालू करते हैं, वेस्ट से स्टार्ट किया तो मांडू हुआ, असरफी पहाड़ी हुई, वांचू पॉइंट हुआ, जाना पाओ और काकड़ी बर्डी पड़ते हैं। फिर जो
अब सलकनपुर पर्वत, यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर माता जी का बना हुआ है। अब ईस्ट भाग में आते हैं कैमूर भाग में, ये पूर्वी भाग है और यहाँ से केन नदी का उद्गम है। कौन सी नदी? केन नदी का उद्गम है। ठीक है, अब देखो विंध्याचल हुई, विंध्याचल में है 3 भाग जैसे विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा में राजपीपला, महादेव, मेकाल। विंध्याचल की ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल, राजपीपला की चूलगिरी, महादेव की धूपगढ़, मेकाल की अमरकंटक। अब आपको बताना है दोस्तों कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। अब सतपुड़ा की मेन की हाइलाइट्स बताते हैं दोस्तों आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सतपुड़ा की लोकेशन आपको पता है, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में मेनली भाग पड़ता है। सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा रिवर, साउथ में तापी रिवर। सतपुड़ा रेंज स्टेट्स होते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स होती है। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा की रेंज रिवर मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी रिवर आती है? नर्मदा, तापी, वारदा, वैनगंगा, पेंच। सतपुड़ा रेंज ओरिजिन जियोलॉजी बाय फॉर्म्ड बाय ब्लॉक फॉल्टिंग, कैसे उत्पन्न हुआ है? ठीक है, और गोंडवाना रॉक्स है इसमें। ब्लॉक फॉल्टिंग की टर्म्स आपको एक ज्योग्राफी की अलग से सीरीज़ में बताया जाएगा। देन उसके बाद है सतपुड़ा रेंज बिटवीन नर्मदा तापी। ठीक है, नर्मदा तापी के बीच में आपको पता है। सतपुड़ा रेंज में नेशनल पार्क्स आते हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच, मेलघाट रिजर्व्स। सतपुड़ा रेंज से एक असीरगढ़ पास होता है जो कि साउथ या महाराष्ट्र तरफ जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रूट है। ठीक है, और आपको पता है कि सतपुड़ा मेकाल रेंज जो ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। अब विंध्याचल माउंटेन के बारे में आपको बता देते हैं। विंध्याचल भी अलॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट है, आपको पता ही है। 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी लेंथ है, जो कि पैरेलल है किसके? सतपुड़ा के। और कल्चरल बाउंड्रीज आती है इंडिया में, जैसे कि कल्चरल बाउंड्रीज होती है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने में, ऐसे कहते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड माउंटेन है ये भी। ब्रोकन रेंज होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके अंदर मेन डायमंड पाए जाते हैं मेन पूर्वी भाग में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो हमेशा बनाता हूँ कि जल्दी से रिवीजन हो जाए और सारी कहानी एक बार फिर आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।